अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगी है जी गुड मॉर्निंग। आप सबको भी हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, सबाह अन नूर, सबाह अल वर्द। अल्लाह पाक सबको खैर व आफियत से रखे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आ गए हैं जी अपने किचन में। सुबह सुबह का टाइम है, आपने देखा सूरज निकल आया है, बच्चों ने स्कूल जाना है। तो सबसे पहले तो हम अपना जो है ना बच्चों के लिए दूध गर्म करना रख दिया है, ताकि जो बच्चे ना सुबह के टाइम पे दूध और बॉयल एग लेके खा के तो स्कूल चले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में मैंने बॉयल एग्स और दूध बना के बच्चों को दिया। उसके बाद फिर अपनी रूटीन का थोड़ा बहुत काम किया, सफाई वगैरह छोटी मोटी चीज़ें उठाई, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, आराम किया। ये जी दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। थोड़े से कपड़े धोने वाली मेरी है ऑटोमेटिक मशीन, तो जल्दी धुल जाते हैं, तो मैंने ये धो के फैला दिए। तो उसके बाद जो है आज कुकिंग वगैरह नहीं की गई। बच्चे को बुखार था बहुत, उसकी तबीयत ख़राब थी, सख्त बुखार था, तो फिर मैंने कुकिंग नहीं की। शाम का वक्त हो गया तो बच्चों ने कहा कि मम्मा कि हमें कुछ खाने के लिए बना दो। तो मैंने सोचा जो जितना मटेरियल मेरे पास घर पे मौजूद है तो मैं उसी मटेरियल के मुताबिक जो है बच्चों को पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। ये मैं कोई आप लोगों को रेसिपी नहीं सिखा रही, लेकिन अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पिज़्ज़ा घर में। वैसे तो बाज़ार का मंगवाते, बाज़ार में वो मटेरियल चीज़ें वगैरह जो है ना बहुत कम कंजूसी के साथ यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने सबसे डो बनाई, उसके बाद मैंने ये जो चिकन बॉयल किया था उसके लिए जो है ना थोड़ी सी सॉस तैयार किया। हल्दी है, नमक मिर्च है, और अदरक पाउडर, ये लहसुन का पाउडर थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि मेरा मटेरियल कम है। जिसका मटेरियल ज़्यादा हो वो उस हिसाब से डाल लें। तो ये थोड़ी सी जो पानी आपको दिख रहा है ये यखनी इसी की थी, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, ताकि जो है ना अच्छे से उसके अंदर एक फ्लेवर सा आ जाए। और उसमें जो है ना उसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर थोड़ा सा डाला है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे चिकन के अंदर। ये भी रेडी हो गया। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, और जैसे ही ये इसका पानी वगैरह खुशक हुआ था बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको इसी पैन में जिस पैन में मैंने इसको फ्राई किया था उसी के अंदर शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा किया। क्योंकि अगर मैं कच्चा लगाती हूँ ना पैन में पिज़्ज़ा, पहले मेरे पास था ओवन में जब बनाते तो उसमें ना जो हमारा प्याज और शिमला मिर्च होती है ना वो सही से हो जाती है हल्की सी। लेकिन मेरे पास अब चूँकि ओवन नहीं है तो इसलिए जब हम पैन में बनाते हैं तो उसकी जो है ना थोड़ा सा कच्चापन सा शिमला मिर्च का और प्याज का महसूस होता है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ किसी पैन के अंदर ही उसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। थोड़ा सा पहले शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई किया थोड़ा सा ऑयल डाल के, और साथ ही मैंने प्याज शामिल कर दिया, और थोड़ी देर के लिए उसको जस्ट भूना, ना तो वो कच्चा रहे और ना ही गले, बस उसकी थोड़ी सी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने लगा लिया उसके ऊपर अपनी डो के ऊपर अपनी जो डो बनाई थी उसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए। तो जी चिकन को भी प्लेट में निकाल लिया, इसको भी प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा सा हल्का सा किया है ताकि ना तो इसका जो है वो ज़्यादा वो पके ना और वो गल ना जाए, और ना ही वो ज़्यादा कच्चा रहे, ठीक है। उसके बाद मेरी डो तैयार हो चुकी थी, मैंने उसके पेड़े बनाए। जैसे ही पेड़े बनाए उसके बाद हमने ये जो मैंने सॉस बनाई है, मेरे पास चूँकि अचानक से बना रही हूँ, मेरे पास जो है पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी चिल्ली सॉस और केचप दोनों मिक्स करके सॉस बना ली ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। वैसे तो घर में भी बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। अब यहाँ पे पेड़े लिए हैं, उसके बाद मैंने इसको फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल लगाया, इसको बेल के ऊपर डाल दिया, और उसमें मैंने थोड़े से फॉक की मदद से थोड़ा से इसके अंदर सुराख कर लिए, ठीक है जी। ये थोड़ा सा करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर मटीरियल लगाया केचप लगा के, और इसको कवर कर दिया। अच्छा, ये पौना रखने का मकसद ये होता है जो स्टीम बन के ऊपर जा रही गिरे पिज़्ज़े के ऊपर वो ना पे गिरे, ठीक है। तो ये इसके बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ पिज़्ज़े की। ये दूसरा है, और इसके बाद इसको भी ऐसे ही किया, इसके ऊपर फिर सुराख करने के बाद इसके ऊपर फिर मटेरियल लगाया, केचप लगाई, मटेरियल लगाया। तो ये सेकंड की लुक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे।
अभी तो इसको मैंने वो स्टीम दम देना। अच्छा, ये जो बचा था मटेरियल मेरा, तो उसके मैंने फिर छोटे छोटे पेड़े करके पैटियाँ बना ली कि जो है शवारमे के लिए काम आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मटेरियल ख़त्म हो गया था, 3 पिज़्ज़ा ही बने थे सिर्फ। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी पैटियाँ बना के रख लेती हूँ, तो इसकी शवारमे के लिए काम आ जाएंगी। ठीक है, ये भी एक जो है ना बचे हुई चीज़ का फ़ायदा। अगर आपने पैटियाँ नहीं बनानी तो एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि हम लोग जो है ना छोटे छोटे पेड़े करके और पराठे की तरह के हम लोग ना सेक के रख लेते हैं। मतलब इतना उसको पकाना नहीं है, बस वो थोड़ा सा सेक के रख लेना बारीक बारीक पराठों की तरह। और जब वो आपको ज़रूरत हो पराठा रोल बच्चों को बना के देने का, तो आपने इसके अंदर जो है ना ऑयल लगा के इसको दोबारा से गर्म करना है, तो वो पराठा तैयार हो जाता है। फिर उसके अंदर मटेरियल भर के तो हम जो उसको फिल करके फिर उसमें पराठा रोल बच्चों को दे देते। अच्छा, तो फिर ये बर्तन धोने का टाइम हो गया था रात के वक्त, तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन मैं अगली किसी वीडियो में आपको सुनाऊँगी। यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है कि मैंने एक बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव बात है जो हमारी सब बहनों को के गोश गुजार करनी है, ताकि जो है किसी को जो है ना किसी किस्म की परेशानी ना हो ऐसे मामलात के अंदर। तो बात ये है कि अक्सर औकात हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्दियों में या गर्मियों में, तो उसको हम उसका ध्यान नहीं रखते। जैसे कपड़े वगैरह झाड़ के नहीं पहनते, जूता झाड़ के नहीं पहनते, या कुछ ऐसा जो हम लोग इस्तेमाल करते चीज़ें उनको हम लोग पानी गिलास इस तरह से देख कर नहीं पीते। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और फिर इस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनकर एक आदमी ने, एक गालबन यहूदी था या जो भी था, उसने सुना तो उसने जाकर मतलब सुन के चला गया। उसके बाद उसने एक दिन पानी पिया, उसी दिन मतलब शायद पानी पिया, तो उसने पानी को जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पानी को देख के पीना चाहिए, तो उसने ऐसे करके देखा तो उसमें वो पानी के अंदर बिच्छू था या कुछ था, तो वो बच गया। उसने सोचा इस नबी की एक बात ही इतनी वज़नी है, इतनी अच्छी है, तो बाकी बातें जो जो है वो कितनी अच्छी होंगी, तो वो ईमान ले आया। अब बात मकसद बताने का ये है कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, या सारी ज़िंदगी भर का कोई नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान जो है फिर इंसान जो है उस पर सारी ज़िंदगी पछता। इसी तरह से एक बहन, उन्होंने बोला कि मेरे जो है ससुराल वाले काफ़ी मतलब मुझे इरिटेट करते थे, जिनकी वजह से मैं जो है ना काफ़ी डिप्रेस रहती थी। डिप्रेस रहने की वजह से मुझे अल्लाह पाक ने औलाद दी बेटी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा हो, फिर बेटा नहीं हुआ। अभी तो मेरी बेटी जो है अचानक एक दिन मैंने उसको नहलाया धुलाया, कपड़े वपड़े पहनाए, तो उसको जूता पहनाया, तो जूते के बाद वो रोना शुरू हो गई। इतनी टांगे ज़ोर ज़ोर से मारे, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारे, तो मैंने नोट ही ना किया। बस ये पूछती रही अम्मी जान ये क्या हो गया, कैसे नहीं हो, तो कहने लगी मुझे नहीं पता, तुम्हारी औलाद है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसा करना था कि उसके बाद कहती मैं हमसायों के साथ मिल के बच्ची को हॉस्पिटल ले गई। वहाँ बच्ची बिल्कुल अल्लाह को प्यारी होगी, इतनी दफ़ा टांगे मार मूर के नीली हो गई और उसकी जो है ना डेथ हो गई। तो जब डॉक्टर ने पूछा हमसे, इंक्वायरी की कि आपने इसको क्या खिलाया क्या पिलाया, तो ये जो मौत हुई है ये किसी जहर की वजह से हुई है। तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ ऐसा नहीं खिलाया। तो उन्होंने कहा कि आप ने फिर भी कुछ ऐसा किया हो, ये मतलब इंक्वायरी की थोड़ी बहुत। तो उसने कहा नहीं। जैसे ही उस बच्ची का जूता उतारा तो जूते के अंदर छोटा सा सांप था 3-4 इंच का। तो अब ये कहने का मकसद ये है, जब भी अपने बच्चों को जूता पहनाएं या स्विच लगाएं या कुछ भी ऐसा करें, तो मतलब ये कि आपने ऐसा करना है कि अपने बच्चों को स्विच वगैरह से उसकी लीड को उतार दें। मैंने ये एक और वाक़या भी सुना है कि जो है वो कोई बच्चा था जिसके वालिदैन ने लीड लगी रहने दी, उसके अंदर स्विच चल रहा था, तो वो बच्चे ने मुंह में लीड ले ली और बच्चे को करंट लगा और फौरी तौर पे बच्चा मर गया। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बच्चों को इन जगहों पर ना जाने दें या ऊंची जगह पर रखें, या फिर इसका स्विच वगैरह बंद करके इसको उतार दिया करें लीड वगैरह को। तो ऐसे हादसा हो जाते हैं खुदा न खास्ता, और सारी ज़िंदगी के लिए एक पछतावा सा बन जाता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
तो मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें, हम आपको अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।